In this video, I will discuss amendment as per Finance Act 2022 under chapter penalties as per the Income Tax Act. ठीक है, तो इसमें जो है कौन कौन से पेनल्टी सेक्शंस में अमेंडमेंट आ रखी है वो है 271 AAB, AAC और AAD एंड प्लस 272A में भी अमेंडमेंट है। अब वो क्या अमेंडमेंट है, ठीक है, वो डिस्कशन से पहले मैं ये सेक्शंस जो है कौन कौन से पेनल्टीज़ के बारे में बात करता है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन को कवर कर रखा है, वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी अलॉन्ग विथ माई हैंड रिटन चार्ट। ठीक है, और वो आप टेलीग्राम से क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से मैं डिस्कस करूँगी। उसके बाद ही फिर क्या होगा, जो अमेंडमेंट है वो मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कवर जो है, बट यहाँ पे जो सेक्शन में क्या मतलब की पेनल्टी है वो पूरा कवर नहीं है, बस यहाँ पे बताया गया है कि क्या अमेंडमेंट है, इसलिए ये मैं अपने चार्ट के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। With effect from 1st April 2022, penalties under this sections shall be levied by the assessing officer or commissioner appeal. Okay? ये किसके बारे में बात किया गया, 271 AAB, AAC और AAD। तो इन दिनों में जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट बस इतना ही है कि यहाँ पे क्या था, फाइनेंस एक्ट 2022 से पहले तक यहाँ इसमें पेनल्टी केवल कौन लगा सकता था, असेसिंग ऑफिसर। लेकिन अब जो है कमिश्नर अपील के पास भी पावर है, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, ये भी क्या कर सकते हैं इन सब सेक्शन के अंदर, अपार्ट फ्रॉम असेसिंग ऑफिसर, कमिश्नर अपील ऑल्सो हैज़ अ पावर टू लेवी पेनल्टी इन ऑल दिस सेक्शंस। ओके, अब ये सेक्शंस में बस तीनों सेक्शन में अमेंडमेंट बस इतना ही था, बाकी सारा प्रोविजन सेम है। ठीक है, वो प्रोविजन भी जो है मैं ये डिस्कस कर दूँगी इसके साथ साथ, ताकि आपका सारा एक साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 271 AAB कौन सी पेनल्टी की बात करता है, यहाँ पे कोई भी अनडिस्क्लोज इनकम अगर सर्च में मिलता है, तो सर्च मतलब हो गया 132 का सर्च मतलब रेट। ठीक है, रेट में कोई भी अनडिस्क्लोज इनकम मिलता है तो उसका जो है 60%, वो भी इनकम का, ठीक है, टैक्स का नहीं बोल रहा है, 60% इनकम का जो है वो पेनल्टी लगेगा। ठीक है, अब 60 की जगह 30% लग सकता है। 30% कब लग सकता है, उसका केसेस है। क्या केसेस है कि SSC क्या कर देता है, ड्यूरिंग सर्च अंडर सेक्शन 132 एडमिट्स अनडिस्क्लोज इनकम। ठीक है, एडमिट कर लेता है, वो मान लेता है कितना अनडिस्क्लोज इनकम था। ठीक है, और स्पेसिफाई मैनर इन विच सच इनकम अर्नड। ठीक है, और किस तरीके से उसने उस अनडिस्क्लोज इनकम को, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया, उसको कैसे कैसे अर्न किया था, वो मैनर बता देता है। एंड ही पेज टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन अनडिस्क्लोज इनकम, और वो क्या करता है, उसमें क्या कर देता है, टैक्स भी और जो इंटरेस्ट बनता है उसमें वो पे भी कर देता है, और रिटर्न भी फाइल कर देता है। फर्निशिंग ROI डिस्क्लोजिंग एंड अनडिस्क्लोज इनकम विद इन ड्यू डेट। और क्या कर देता है, साथ ही साथ वो रिटर्न भी फाइल कर देता है अनडिस्क्लोज इनकम को डिस्क्लोज करके, वो भी ड्यू डेट में विद इन ड्यू। तो इसका क्रैक्स क्या हुआ कि 60% का पेनल्टी लग जाएगा अनडिस्क्लोज इनकम का। ठीक है, लेकिन 30% लग सकता है अगर SSC एडमिट कर लेता है, बता देता है मैनर कि कैसे कैसे वो अर्न किया, उसमें टैक्स इंटरेस्ट पे कर देता है, और रिटर्न जो है वो अनडिस्क्लोज इनकम को डिस्क्लोज करके टाइम पे फाइल कर देता है उस केस में। ठीक है, अब 271 AAC कौन सी पेनल्टी की बात करता है, 10% ऑन टैक्स ऑफ अनअकाउंटेड इनकम अंडर सेक्शन 115 BBE। ठीक है, 115 BBE में कौन कौन सा कवर था, जो अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन इनकम, ठीक है, ये सारा जो सब कवर था, जिसमें कितना लगता था, हाईएस्ट परसेंटेज टैक्स जो था वो उसमें 78% लगता था, जिसमें 60% टैक्स प्लस सरचार्ज 25% प्लस 4% सेस, 78% का टैक्स लगता है। ये वाला मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसका वीडियो भी एकदम पूरा डिटेल में बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं दे दूँगी, अगर वो आप देखना चाहो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक में क्लिक करके वो भी आप देख सकते हैं, वो वाला वीडियो, ये वाला मैंने कवर कर रखा है। ठीक है, तो जो भी हो उसमें वो अनअकाउंटेड इनकम का, उसमें जो टैक्स आएगा, उस टैक्स का 10% का पेनल्टी लगेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनकम का था। ठीक है, जो सर्च वाला जो था उसमें अनडिस्क्लोज इनकम का 60% पेनल्टी, और यहाँ पे क्या है, टैक्स का, टैक्स जो आएगा उसमें, यानी कि 78% करके जो टैक्स आया उसका 10%, टैक्स का अमाउंट का 10% ये लगेगा, पेनल्टी लगेगा। अब जीरो हो जाएगा, मतलब कि कुछ भी पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। किस केस में पेनल्टी नहीं लगेगा, अगर अनअकाउंटेड इनकम जो है रिटर्न में ऑफर कर दिया है, SSC रिटर्न में दिखा दिया है, और इसका जो है ना 270A में कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। ठीक है, अगर ये वाला चीज़ यहाँ कवर हो जाता है तो फिर अलग से 270A में वापस से उसमें पेनल्टी नहीं लगेगा। अब 271 AAD किसके बारे में बात करता है, 271 AAD बताता है कि कोई भी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है मैनिपुलेट किया है, कैसे मैनिपुलेट किया है, उसको गलत शलत एंट्री मार के, या कोई फेक बिल्स, ताकि ITC जो है, गलत ITC जो है क्लेम कर सके। ठीक है, तो 100% लग जाएगा उसमें, 100% फॉर मैनिपुलेटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय रिकॉर्डिंग फॉल्स एंट्रीज, फेक बिल्स, इसमें 100% पेनल्टी लग जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनिपुलेट किया है तो बाय रिकॉर्डिंग फॉल्स एंट्रीज, फेक बिल्स टू क्लेम रॉन्ग ITC। ठीक है, जितना मतलब कि वो डिफॉल्ट जितना अमाउंट किया है उसका 100% का क्या लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है कि पेनल्टी शैल बी लेविड ऑन बोथ हु डज सो, ऑल्सो ऑन दोज पर्सन हु कॉज दैट पर्सन टू डू सो। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अगर पेनल्टी जो है यहाँ पे जो इस सेक्शन में बोल रहा है, पेनल्टी जो है दोनों में लगेगा, दोनों में मतलब जो ये चीज़ किया है, ठीक है, जो ये गलत चीज़ किया है प्लस जिसके कहने पे वो किया है। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे उसको कोई CA बोला है कि ऐसा करना है, ऐसा करो, तो आप ITC क्लेम कर सकते हो, तो इसमें जो है उस CA भी कवर हो जाएगा, मतलब दोनों को पेनल्टी भरना पड़ेगा। ठीक है, पेनल्टी शैल बी लेविड ऑन बोथ, दोनों में, कि जो किया है प्लस जो पर्सन उसको मजबूर किया है, मतलब जो पर्सन उसको बोला है करने के लिए। ठीक है, वो दोनों उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था ये तीनों सेक्शन का प्रोविजन, और इसमें अमेंडमेंट बस इतना ही है कि ये पेनल्टी जो है ये AO भी कर सकता है, और कमिश्नर अपील भी क्या कर सकता है, लगा सकता है। ठीक है, अब 272A। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2022 पेनल्टी 272A ऑन, ये 272A क्या चीज़ का होता है, इसमें होता है कोई भी फेलियर कर दिए तो आंसर क्वेश्चन, ठीक है, या साइन स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट साइन नहीं किए, या कोई रिटर्न फर्निश करने में फेलियर हो गया, या कोई भी स्टेटमेंट फर्निश करने में फेलियर हो गया, या कोई इन्फॉर्मेशन फर्निश करने में फेलियर हो गए, या तो कोई भी इंस्पेक्शन वगैरह
जो है वो मतलब उसमें फेलियर हो गया इंस्पेक्शन को अलाउ करने के लिए, ठीक है, अलाउ नहीं करने दिए इंस्पेक्शन वगैरह। तो इन सब में जो होता है, ठीक है, इन सब से रिलेटेड जो होता है इसमें लगता है इसमें पेनल्टी। तो इसमें पेनल्टी अमाउंट जो था कितना था, पहले जो था अमेंडमेंट से पहले तक 100 था, ठीक है, और 100 क्या है, ये 100 पर डे है, 100 पर डे ऑफ डिफॉल्ट है, लेकिन ये 100 से अब 500 बढ़ गया है, ठीक है, 100 से अब 500 हो गया है, ये 100 to 500 हो गया, ये 500 पर डे और ड्यूरिंग द डिफॉल्ट कंटिन्यूस, मतलब जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा तब तक 500 रुपये पर डे। पहले 100 था, अब 500 हो चुका है। You can download this chart from my Telegram channel. Hope this discussion is clear.